Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, assalamu alaikum. I hope you all are fine. A very warm welcome to all of you. Today we start class 9th chapter number 2 kinematics और हमारा जो लेक्चर है वो है स्केलर एंड वेक्टर्स। इससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर हमारा था, जो कल हमने लेक्चर डिटेल से डिस्कस किया था, वो पोजीशन के बारे में था, ठीक है, रेस्ट एंड मोशन और रिलेटिव टर्म्स के बारे में था, उसके बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्केलर्स एंड वेक्टर्स को। अब स्केलर और वेक्टर्स को डिस्कस करने से पहले आपको फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पता चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पता होना चाहिए। अब चैप्टर नंबर 1 में हम इसके बारे में डिस्कस करके आए हैं कि जितनी भी मेजरेबल क्वांटिटीज होती हैं वो सारी की सारी हमारे पास क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटीज होती है। यानी ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो स्केलर एंड वेक्टर्स को डिस्कस करते हुए हम सारी की सारी उन्हीं क्वांटिटीज को डिस्कस करेंगे जो हमारे पास क्या होंगी, फिजिकल क्वांटिटीज होंगी। तो इनको हम डिफाइन कैसे करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज को? दोज क्वांटिटीज विच कैन बी स्पेसिफाइड बाय सर्टेन नंबर्स, दोज क्वांटिटीज विच कैन बी स्पेसिफाइड बाय सर्टेन नंबर्स विद अ स्पेसिफिक यूनिट। यानी ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम स्पेसिफाई करते हैं सर्टेन नंबर के साथ विद सर्टेन यूनिट आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, those quantities which can be specified by certain number with proper unit are called physical quantities. Those quantities which can be specified by certain numbers with proper unit are called physical quantities. यानी ऐसी quantities जिनको हम specify करते हैं with certain numbers के साथ, with proper unit, और number के साथ, number से मुराद magnitude, ठीक है, with proper unit के साथ हम क्या explain करते हैं, उसकी proper unit को explain करते हैं। अब इस बात को further अगर हम explain करें, for example कि मेरे पास while बिल्डिंग या वाइल कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज, वाइल कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज, यानी कि ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करने से पहले जो इंजीनियर होता है, जब वो ब्रिज की डिजाइनिंग करता है, ठीक है, तो ब्रिज को डिजाइन करते हुए वो इस बात का अंदाजा लगा सकता है कि ये जो ब्रिज को डिजाइन कर रहा है वो कितनी फोर्स को, कितने लोड को रेजिस्ट कर सकता होगा, वो कितने लोड को रेजिस्ट कर सकता होगा। वाइल कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज, ब्रिज की कंस्ट्रक्शन करते हुए जब इंजीनियर ब्रिज को डिजाइन करता है, ठीक है, तो ब्रिज को डिजाइन करते हुए वो साथ साथ इस बात को नोट करता है कि इस डिजाइन के साथ अगर ब्रिज को डिजाइन किया गया तो ब्रिज कितने लोड को, कितने वेट को, कितनी फोर्स को क्या कर सकता होगा, रेजिस्ट कर सकता होगा, रोक सकता होगा। इसी तरह जब हम उस लोड की बात करते हैं, उस फोर्स की बात करते हैं, तो इट्स मीन वाइल कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज मैग्नीट्यूड को हम डिस्कस कर रहे होते हैं। यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जितनी वो ब्रिज वाइल कंस्ट्रक्शन जब वो कंस्ट्रक्ट हो रहा होता है तो हमें पता चल जाता है, इंजीनियर को पता चल जाता है कि ये ब्रिज हमारे पास कितने मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को एब्जॉर्ब कर सकता होगा, कितने मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को रेजिस्ट कर सकता होगा। इसी तरह अगर हम एग्जांपल लें एरोप्लेन की, जब हमारे पास एरोप्लेन मूव कर रहा होता है, जब हमारे पास क्या होता है, एरोप्लेन मूव कर रहा होता है, तो वाइल मूविंग एरोप्लेन जो पायलट होता है, जो हमारे पास क्या होता है, मूविंग एरोप्लेन के दौरान जो हमारे पास पायलट उस एरोप्लेन को चला रहा होता है, वो हमारे पास जो विंड्स होती हैं, ब्लोइंग विंड्स, उसके मैग्नीट्यूड को भी मेजर कर रहा होता है, उसके मैग्नीट्यूड को भी मेजर कर रहा होता है। और मैग्नीट्यूड के मेजर करने के साथ साथ वो उन विंड्स की डायरेक्शन को भी एलोकेट कर रहा होता है कि किस डायरेक्शन से उस एरोप्लेन के ऊपर विंड्स आके क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही है। तो इट्स मीन एयर, जो ब्लोइंग एयर है, जो विंड्स है, उनके मैग्नीट्यूड के साथ साथ वहां पे डायरेक्शन को भी मेजर किया जा रहा होता है। तो इट्स मीन जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनमें हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो जितनी भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज होती है, उनमें जब मैग्नीट्यूड के साथ साथ हम डायरेक्शन को एक्सप्लेन करते हैं, तो अब वन बाय वन उनको हम
फिजिकल क्वांटिटीज को स्केलर और वेक्टर की बेसिस पे क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है। सबसे पहले मैं डिस्कस करने जा रहा हूं स्केलर्स को। सबसे पहले किसको डिस्कस करेंगे, स्केलर को। अब जो हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज होती हैं those quantities which can be completely specified or which can be completely described only by its magnitude। ये स्केलर क्वांटिटीज हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनमें हम खाली मैग्नीट्यूड को करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, मैग्नीट्यूड को करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे। तो स्केलर क्वांटिटीज those physical quantities which can be completely specified, those physical quantities which can be completely specified by its magnitude only, are known as scalar quantities, यानी ऐसी क्वांटिटी जिनमें हम जस्ट किसको डिस्कस करते हैं, किसको डिस्क्राइब करते हैं, मैग्नीट्यूड को डिस्क्राइब करते हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनमें हम मैग्नीट्यूड को डिस्क्राइब करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उन क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। अब व्हाट इज मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड्स मीन अ नंबर विद अ प्रॉपर यूनिट। मैग्नीट्यूड मीन्स अ नंबर विद अ प्रॉपर यूनिट। मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होता है, जस्ट एक नंबर होता है और उसके साथ हम एक प्रॉपर यूनिट डिस्क्राइब करते हैं जो उस फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीटली क्या कर रही होती है, डिस्क्राइब कर रही होती है। फॉर एग्जांपल 2 kg, मैंने एक मैस लिया किसी भी चीज का 2 kg, ठीक है, ऑब्जेक्ट का मैस है। अब व्हाट इज 2? नंबर है, ठीक है, 2 इज जस्ट अ नंबर। एंड व्हाट इज kg? यूनिट, ठीक है। तो जब हम किसी नंबर के साथ प्रॉपर यूनिट को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, तो वो हमें किसको डिस्क्राइब कर रहा होता है, एक्चुअली में उस ऑब्जेक्ट के मैग्नीट्यूड को कर रहा होता है, डिस्क्राइब कर रहा होता है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें हम जस्ट मैग्नीट्यूड को डिस्क्राइब करते हैं, उन क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। जिसमें सबसे पहले हमारे पास डिस्टेंस है, स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। वर्क है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इस तरह टाइम है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, एटसेट्रा। और भी आपके पास बहुत सी एग्जांपल्स हैं जो आगे इंशाल्लाह हम चलते हैं साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो ऐसी तमाम क्वांटिटीज सिंपली आप मैं ये भी कह सकते हैं उर्दू में, ऐसी तमाम क्वांटिटीज जिनमें हम बॉडी की जस्ट मैग्नीट्यूड को डिस्क्राइब करते हैं, उन क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। अब जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं ये इजीली हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं बाय सिंपल अरिथमेटिक। Scalar quantities can easily be multiplied, divide, add, subtract by simple arithmetic rule। हम साझे भी लिख सकते हैं, scalar quantities can easily be added, subtracted, multiplied and divided by using simple arithmetic rules। यानी सिंपल अरिथमेटिक रूल्स को इस्तेमाल करते हुए हम स्केलर क्वांटिटीज को कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज 2 kg एंड 5 kg, अगर इसको हमें ऐड करना हो तो 2 + 5 = 7 kg, सब्ट्रैक्ट करना हो 5 - 2 = 3 kg, मल्टीप्लाई करना हो 2 × 10 5 = 10 kg। इसी तरह डिवाइड करना हो, ठीक है, 5 को 2 से डिवाइड करें 2.5 kg। तो जितने भी हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती हैं उनको सिंपली अरिथमेटिक रूल्स को यूज करते हुए यानी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड हम इजीली कर सकते हैं। यहाँ तक था हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज के बारे में। अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास दूसरा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, वेक्टर क्वांटिटी। अब हम डिस्कस करेंगे वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में कि हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है। अब स्केलर क्वांटिटी में हम जस्ट इसको डिस्क्राइब करते थे, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करते थे, डिस्कस करते थे। अब वेक्टर क्वांटिटीज हमारे पास ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, दोज क्वांटिटीज विच कैन बी कंप्लीटली स्पेसिफाइड या विच कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय इट्स मैग्नीट्यूड
एज वेल एज डायरेक्शन, यानी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें हम मैग्नीट्यूड को भी डिस्कस करते हैं और साथ साथ डायरेक्शन को भी क्या करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको सबसे पहले डिफाइन कर देते हैं, those physical quantities which can be completely described by its magnitude as well as specific direction are called vector quantities। यानी ऐसी क्वांटिटीज जिनमें हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी क्या कहते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, उन क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। अब स्केलर और वेक्टर में फ़र्क क्या है, स्केलर में जस्ट हम मैग्नीट्यूड को एक्सप्लेन करते हैं और वेक्टर में साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ स्पेसिफिक डायरेक्शन को भी क्या करते हैं, एलोकेट करते हैं कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में है, साथ साथ उसकी डायरेक्शन को भी हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। अब जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज होती है, जब हमने मैग्नीट्यूड के साथ साथ स्पेसिफाई कर दिया डायरेक्शन को, ठीक है, जब हमने मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसको स्पेसिफाई कर दिया डायरेक्शन को, तो लाजमी हमने साथ में डायरेक्शन को क्या करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा। लाजमी हमने डायरेक्शन को क्या करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा। अब वेक्टर क्वांटिटीज का अगर हम एग्जांपल ले लें, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है, ये सारी की सारी एटसेट्रा, ये सारी की सारी हमारे पास किसकी एग्जांपल है जी, वेलोसिटी की एग्जांपल है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, जिसमें हम डायरेक्शन को एक्सप्लेन करेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स होता है, आगे हम डिस्कस करेंगे। वेलोसिटी भी हमारे पास क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। एक्सेलरेशन भी हमारे पास क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। अब इसी तरह जो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है, जिनमें हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी शो करते हैं, तो डायरेक्शन को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स को भी क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं कि वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स यानी हाउ टू रिप्रेजेंट वेक्टर्स, वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक हमारे पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है और एक हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। एक हमारे पास क्या होती है, वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंबॉलिकली एज वेल एज ग्राफिकली। एक हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है और एक हमारे पास क्या होती है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को, यहाँ पे हम किसको डिस्कस करेंगे, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को। सिंबॉलिकली वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय बोल्ड फेस लेटर, या हम क्या करते हैं, बोल्ड फेस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, या by using arrowhead on above or below the letters, या हम क्या यूज करते हैं, एरो यूज करते हैं वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी वर्ड के अबव या बिलो। अब बोल्ड फेस लेटर से मुराद जो आप पास बुक पे अक्सर इस तरह डार्क कलर के वर्ड लिखे होते हैं, लेट्स मैं ए लिख देता हूं, बी लिख देता हूं, सी लिख देता हूं, ये इनको कहते हैं हम बोल्ड फेस लेटर। ये हम इस तरह लिखते हैं, ए एरो, बी एरो, सी एरो, एक्स एरो, वाई के ऊपर एरो या जेड के ऊपर एरो, ठीक है, या बिलो भी एरो लिख सकते हैं इस तरह। तो जब भी किसी भी क्वांटिटी के सिंबल के ऊपर एरो का निशान लगा होगा तो वो क्वांटिटी आप वहां पे समझ जाएं कि वहां पे किस क्वांटिटी की बात हो रही है, वेक्टर क्वांटिटी की बात हो रही है। और वो जो एरो होता है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब ये एरो है, दिस एरो रिप्रेजेंट वेक्टर क्वांटिटी। ये एरो हमारे पास किसका सिंबल है, वेक्टर क्वांटिटी का सिंबल है। इसमें ये जो हमारे पास लाइन है, लाइन शो करती है हमारे पास, शोज मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। उस फिजिकल क्वांटिटी किसको शो कर रही होती है, मैग्नीट्यूड को शो कर रही होती है। व्हाइल एरो हेड, ये जो हमारे पास एरो होता है ये हमारे पास शो कर होता है डायरेक्शन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, उस फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन को शो कर होता है। अब एरो जो हमारे पास होता है, यहाँ पे मैं दोबारा बना दूं, ये एरो, इस एरो में हमारे पास ये जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं टेल, इसको हम क्या कहते हैं, टेल ऑफ अ वेक्टर। और ये जो एरो होता है इसको हम क्या कहते हैं, हेड ऑफ अ वेक्टर। समझ आ गई, ये जो एरो है इसमें जो हमारे पास लाइन होती है मैग्नीट्यूड को शो कर रही होती है, और जो एरो होता है वो किसको शो कर रहा है, डायरेक्शन को शो कर रहा है, फिजिकल क्वांटिटी को।
अब जो हमारे पास ये लाइन का स्टार्ट होता है, जहां से हम इस लाइन को स्टार्ट करते हैं, हमारे पास टेल को शो कर रही होती है, और जो हमारे पास एरो हेड होता है वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा होता है, हेड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब इस तरह जो हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, ग्राफिकली वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, यानी कि हम एक्सेस लेते हैं। अब जो हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ठीक है, अब कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम क्या करते हैं, दो स्ट्रेट लाइंस लेते हैं, दो क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइंस लेते हैं जो एक दूसरे की क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। दो स्ट्रेट लाइन लेते हैं जो एक दूसरे की क्या होती हैं, परपेंडिकुलर लाइन होती हैं। जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, ठीक है, इनको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल लाइंस होती है इनको हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस कहते हैं, ठीक है। या आप इसको इस तरह कह सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है। ग्राफिकली हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो हमारे पास वेक्टर्स की होती है कोऑर्डिनेट सिस्टम के नाम, वो ग्राफिकली उसको हम नॉर्थ ईस्ट साउथ से डायरेक्शन से भी शो कर सकते हैं, या हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से भी कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। एक्स एक्सिस जो हमारे पास होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, और जो वाई एक्सिस होता है हमारे पास क्या होती है, वर्टिकल लाइन होती है। इनका जो जहाँ पे सारी लाइंस मिली, दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही होती है, इस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन। कोई भी ऑब्जेक्ट, लेट्स सपोज मैंने एक एक्स वाई प्लेन, मेरे पास एक्स वाई प्लेन है, इस एक्स वाई प्लेन में आपने जब किसी कोई भी ऑब्जेक्ट आपने प्लेस किया होता है, लेट्स सपोज इस पॉइंट पी पे मैंने एक ऑब्जेक्ट को किया हुआ है, प्लेस किया हुआ है, तो इस पी की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए इस पॉइंट पी से, ठीक है, ओ से पी तक हम क्या करते हैं, लाइन ज्वाइन करते हैं। ये लाइन हमारे पास इस ऑब्जेक्ट की क्या शो कर रही होती है, डायरेक्शन शो कर रही होती है। अगर हमने ये चेक करना हो कि ऑब्जेक्ट हमारे पास एक्स एक्सिस पे किस पॉइंट पे लाई कर रहा है और वाई एक्सिस पे किस पॉइंट पे लाई कर रहा है, तो पॉइंट पी से हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन अलोंग एक्स एक्सिस भी ड्रा करते हैं और परपेंडिकुलर लाइन अलोंग वाई एक्सिस भी ड्रा करते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे ये दोनों लाइन जाके मीट करती हैं, वहाँ पे हमारे पास कुछ तो कुछ मेजरमेंट्स लिखी होती हैं, लेंथ है, ठीक है, टाइम है, व्हाटएवर डिस्प्लेसमेंट है जो भी, तो वो इस पॉइंट की लोकेशन को शो कर रहा होता है कि ये पॉइंट हमारे पास एक्स एक्सिस भी किस पे लाई कर रहा है और वाई एक्सिस भी किस पे लाई कर रहा है, ये हमारे पास। और यहाँ पे इस पॉइंट पे हम क्या शो करते हैं, एरो शो करते हैं। ये जो लाइन यहाँ पे हम ड्रा कर रहे होते हैं, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड को शो कर रही होती है, और ये जो एरो एडम लगाते हैं इसको शो कर रहा होता है, डायरेक्शन को शो कर रहा होता है। और इस तरह हमारे पास क्या होती है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसकी होती है, वेक्टर्स की होती है। इसके बारे में जो हमारे पास डिटेल से चीज़ें होती हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो हम एंगल्स को लेते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या 3D डायमेंशनल केस में, वो आप इंशाल्लाह हायर क्लासेस में जाकर डिस्कस करेंगे। आपके लेवल तक इतनी चीज़ को समझने काफ़ी था कि हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह करते हैं कि दो हम लाइंस लेते हैं, स्ट्रेट लाइंस, वही दूसरी क्या होती है, परपेंडिकुलर लाइंस होती है। एक लाइन हम हॉरिजॉन्टली लेते हैं जिसको हम एक्स एक्सिस के लांग लेते हैं, दूसरी लाइन हम वर्टिकल लेते हैं जिसको हम वाई एक्सिस के लांग लेते हैं। जहाँ पे ये दो लाइन मीट करती है उस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन कहते हैं। इस सारे के सारे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये था हमारा आज का लेक्चर स्केलर और वेक्टर्स के बारे में। आई होप आप बच्चों को ये टॉपिक डिटेल से समझ आया होगा। अब आपकी होम असाइनमेंट के तौर पे आपने क्या करना है कि स्केलर्स और वेक्टर्स की डिफरेंट एग्जांपल्स आपने बुक से या नेट से सर्च करके लिखनी है, ठीक है, और उनको इसी वेब पोर्टल के थ्रू हमें दोबारा क्या करना है, रीसेंड करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।